औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा हैदरी है। मैं चोलपल्ली का रहने वाला हूँ। चोलपल्ली में कब्रिस्तान की ज़मीन है। एक 42 एकड़ का पहाड़ है चोलपल्ली में। उस मुकाम पे माइनॉरिटी कब्रिस्तान के लिए 3.5 एकड़ ज़मीन दे चुकी है तेलंगाना गवर्नमेंट। केसीआर साहब दिए और हमारे एमएलए साहब की भी इसमें कोशिश है और गांव वाले का पूरा का ताउन है और वो माइनॉरिटी कब्रिस्तान है, लिहाजा माइनॉरिटी कब्रिस्तान को डैमेज कर दिए पूरी। उसमें से 15 दिन से मट्टी मार रहे, कौन मार रहे क्या मार रहे पता नहीं हमारे को। एक दिन से काम चल रहा था उसका? ये 8 से 10 दिन से काम चल रहा। अच्छा, कौन है मट्टी इसके बाद जा रही, किसको जा रही, किसको नहीं मालूम? कुछ आइडिया नहीं हमारे को। हम ड्राइवर से पूछे तो फलानी कंपनी जा रहे, फलानी कंपनी जा रहे बोले। कंप्लेंट दी आप लोग पीएस में? कंप्लेंट कर दी हम लोग। तो क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले आए, आ जाए, तो क्या बोले? देख क्या आगे इंक्वायरी कर रहे बोले वो लोग। अच्छा, पंजामा करते हमारी इंक्वायरी हम करते कर रहे। हम एमआरओ साहब को भी सरपंच मैडम इंटीमेशन दे दिए। जिस दिन जुम्मा का दिन था 4:30 बजे इंटीमेशन दे दिए एमआरओ साहब को। उसके बाद गिरदावर साहब को भी बोल दिए। जुम्मा के दिन हमारे पास चोलपल्ली में एमएलए साहब का प्रोग्राम था, आसरा पेंशन का प्रोग्राम खत्म हुआ 3:30-4 बजे। उसके बाद 5 बजे हम जा रहे थे, वहाँ से रास्ते में कुछ लारियाँ मिलने के बाद हम वहाँ पर गए। जाके देखे तो क्या है 15-20 लारियाँ भर रहे थे इटाचिया वाला। हम पूछे कौन है तुम क्या है बोल के, तो नहीं भाई हम उन्हें बोला, इन्हें बोला, ड्राइवर बोले अंधेरा होगा। नहीं नाम नहीं बोले, किसी का भी नाम नहीं बोले। साहब नहीं मालूम, हम टेम्पररी आए, वो आए ये बोल के ड्राइवर उड़ा दिए। टोटल कितने गाड़ियाँ थे वो? टोटल फिलहाल 7 गाड़ी थे वहाँ पे। अब तक कितनी मिट्टी निकाले वहाँ से? मेरे हिसाब से 500-600 गाड़ी निकाले मट्टी। उसका अमाउंट कितना होता? उसका अमाउंट कितना होता? अमाउंट नहीं मालूम कितना होता। अगर ये मट्टी की वैल्यू यहाँ पे मतलब ये जो गाँव है, ये मट्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मट्टी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, जो बाहर जाके जो माफिया बेच रही मट्टी उसकी वैल्यू है। अच्छा जी, जो मट्टी वहाँ से उठाए ना 20 से 25 लाख रुपए की मट्टी उठाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से कब अलॉट हुई इसमें ज़मीन आपकी? मेरे पास देखो साहब का मेरा फोन था ना, 11 था 19 में कुछ अलॉट हुई। नहीं 19 में अलॉट हुई। किसको अलॉट हुई जमीन? माइनॉरिटी 3 एकड़ 20 गुंठे माइनॉरिटी गिरेवाड़ का से हुई। और एक बाजू में मेरे बाजू में क्रिश्चियन है, ओला को 3 एकड़ 20 गुंठे ओला को अलॉट हुई। उसके बाद बाजू में 10 एकड़ मंडल पार्क को अलॉट हुई। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी में मुस्लिम कब्रिस्तान की तरह, मुस्लिम कब्रिस्तान में से मट्टी? बिल्कुल मुस्लिम कब्रिस्तान को टारगेट करके मुस्लिम कब्रिस्तान में से ही पूरी मट्टी निकाले। बाजू कब्रिस्तान से एक बकेट भी मट्टी नहीं निकाले। बाजू कब्रिस्तान और जो है ना शमशान घाट जो है उसमें से एक भी नहीं निकाले। एक लारी भी नहीं, ना एक मुट्ठी भी नहीं। नहीं एक मुट्ठी भी नहीं निकाले। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं पूछा उस दिन तो चलेगा, मैं दूसरे दिन हमारे एमएलए साहब से बात करा, क्या साहब कुछ गवर्नमेंट के लिए मट्टी ले रहे क्या? तो नहीं जी गवर्नमेंट का काम कर रहा था, मैं आपको बोल दो कौन है कि रोक दो बोल के बोले एमएलए साहब। इत्तला नहीं है बोले मेरे एमएलए साहब। अच्छा, मैं आप जब पुलिस में कंप्लेंट करें आप, तो पुलिस वाले रिस्पांस दिए आपको या नहीं दिए? पुलिस वाले रिस्पांस दिए, हम देख लेते बोल के बोले पुलिस वाले। तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? आज सुबह पुलिस वाले आए थे। हाँ, क्या इंक्वायरी कल ही आए थे पुलिस वाले। तो क्या बोले पुलिस वाले आपको? जो भी हम देख रहे पंचनामा कर रहे बोल के बोले। तो अब क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? मैं यही चाह रहा हूँ कि हुकूमत से ये कौन करा गलती, कौन है, उसको जो भी सजा मिल सकती है सजा देना उसको, और आइंदा ऐसी हरकत कोई करना ना वहाँ पे। आपके साथ पूरे गांव वाले हैं? पूरा गांव है मेरे पास, जितने भी अभी देख रहे ना आप। ये तो आप शाम के टाइम में आ गए, अभी लोग थोड़े कम है। सुबह से तो पूरे लोग धरना बैठने के लिए रेडी थे। आपके मुताल्लिका एमएलए जो है यहाँ के, एक मिनट, आपके मुताल्लिका जो एमएलए हैं यहाँ के जी, उनसे आपकी कुछ बात हुई? और बात हुई मेरी। क्या बात हुई उनसे? मैं पूछा साहब ये मट्टी मार रहे ऐसा कैसा है साहब, क्या है? बोले तो साहब बोले अपने कुछ नहीं माना पर नहीं मार रहे मट्टी, अपने गवर्नमेंट का काम नहीं चल रहा, जरूरत है तो मैं आपको बोल दो मट्टी के लिए बोल के बोले। एमएलए साहब के भी नॉलेज में नहीं है ये बात? एमएलए साहब के नॉलेज में नहीं है बात ये। अब ये आप जो है सिर्फ यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है बस वही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें आप? हम लोकल ही दे सकते, आगे नहीं जा सकते हम।
क्योंकि वो जो हमारा एरिया है वही बात करना ना भाई। हम एमडीओ को बोल दिए, आरडीओ साहब को बोल दिए, सरपंच मैडम और एमआरओ साहब को भी बोल दिए, गिरदावर साहब को बोल दिए, ये जितना इन्फॉर्म करना था सरपंच मैडम इन्फॉर्म कर दिए। 3:30 बजे हमारे पास एमएलए साहब का प्रोग्राम हुआ भाई। 3:30 बजे प्रोग्राम होने के बाद एमएलए साहब चले गए। जाने के बाद जो भी जितने भी मुस्लिम लोग थे यहाँ पे, वो लोग बोले कि बुलाए मेरे को, क्या भाई मट्टी कितने में बेच लिए आप? मैं बोला कहीं की मट्टी? जो पहाड़ की मट्टी मार रहे हैं मुसलमान है खबरस्तान से, आप कितने में बेचे? आप क्या कमी हो गई थी तो मट्टी बेच ली है? तो बोला मेरे को इत्तला नहीं है भाई। मैडम को पूछा, सरपंच मैडम को, उन्होंने बोले नहीं मालूम, चलो मैं चल रहा हूँ स्पॉट पे। बोले स्पॉट पे गए, जाके देखे तो वहाँ मंजर कुछ अलग ही चल रहा था। उससे 3 दिन से गाँव की पब्लिक पूरी हमको ये टार्चर कर रही कि तुम मट्टी बेचे कैसा। 3 दिन से हमको गाँव वाले पूरे टार्चर कर रहे। मैंने देखा, और हैदराबाद से कई फोन आ रहे और मीडिया सब जने पीछे पड़ गई कि भाई मट्टी बेच रहे। हमारे पे कहीं कुछ जुल्म भाई है, जबकि हमको कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में। पब्लिक भी जुल्म कर रही है, गवर्नमेंट भी जुल्म, सब चीज जुल्म हो रहा हमारे पे। कोई इत्तला रहना ना भाई हमारे। अगर कोई गवर्नमेंट का काम है, हमारे लेटर दिए तो हम कहीं भी एक कोने में बता दें गाँव का पहाड़ 42 एकड़ का पहाड़ है, बहुत जमीन खाली है वहां पे। स्पेशली तौर पे माइनॉरिटी खबरस्तान को लगाने से ये सबका इश्यू पैदा होगा। मैं हमारे एमपीटी साहब को एमपीटी साहब को भी तला दिया, उन्होंने बोला मेरे को तला नहीं है इस चीज़ की। हमारा आबाई गांव चोलपल्ली शादनगर से 11 किलोमीटर आगे है। अभी ये जो मीटिंग हो रही ग्राम पंचायत में, नुमाइंदा सरपंच साहब भी है, गांव के वार्ड मेंबर्स भी है, गांव के बड़े लोग और नौजवान सब इस ताल्लुक़ से मीटिंग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे गांव से थोड़ी दूर पे गवर्नमेंट की ज़मीन थी। केसीआर साहब जो है बहुत अच्छा काम करे, जो माइनॉरिटीज़ के लिए वो ज़मीन गवर्नमेंट की माइनॉरिटीज़ को अलाट करे, जिसका मकसद एक मुस्लिम खबरस्तान बनना, एक क्रिश्चियंस के लिए बनना और एक मसान गट्टी के लिए। तो वो ज़मीन अलाट हुई। हमारे सरपंच साहब मैडम और खालिद भाई के पीरियड में ये लोग बनने के बाद अलाट हुई। गांव वाले एमएलए साहब भी इसमें बहुत कोशिश करे। गांव वाले सब जो है टीआरएस गवर्नमेंट के ताइज में खुश थे कि एक अच्छा काम हुआ। मगर कुछ दिनों 2019 में ये अलाट हुआ, लेकिन कुछ दिनों से वो खबरस्तान की खासकर माइनॉरिटी के लिए जो मुस्लिम खबरस्तान की ज़मीन थी, उसी ज़मीन में से इस कदर डैमेज कर दिए कि तकरीबन 11 फीट गड़ा कर दे के पूरी वो ज़मीन को डैमेज कर दिए। आज वो ज़मीन एकदम नाकारा हो गई, मिट्टी की गाड़ियाँ भर के ले गए। कम से कम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसकी लागत 15 से 20 लाख रुपए की लागत है। हम तेलंगाना हुकूमत से, सीएम साहब जब इतना अच्छा काम करे तो उनसे हम मुतालबा कर रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत से, तेलंगाना पुलिस से, सब गांव वाले मिलकर ये मुतालबा कर रहे हैं हम लोग के, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना, इन लोगों के ऊपर केस बुक होना और ये लोग जेल को जाना, ये लोग अपने कैफर किरदार तक पहुँचना। और जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, अगर हुआ तो इंशाल्लाह केटीआर साहब से भी हम टाइम लेंगे, जाके उनसे भी मीटिंग करेंगे। ये जो भी काम हुआ बहुत गलत काम हुआ। आजकल खबरस्तानों की ज़मीन का मामले बहुत सख्त हो गए, ना शहर में है, अब गांव में अलाट हुआ था, मगर उसके लिए भी वो ज़मीन बिल्कुल नाकारा कर दिए। जो भी करे, हम जो है तेलंगाना पुलिस से, शादनगर एचएसओ साहब से भी हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे गांव वाले, चोलपल्ली गांव वाले हैं और भी आसपास के मुस्लिम जो भी है जिसके लिए ये अलाट हुआ था खबरस्तान, सब जने ये डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ साहब आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, इन लोगों के ऊपर केस बुक करिए और इन लोगों को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाना है। जब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। वाले बता रहे थे कि बाउंड्री उठाने के लिए किसी से पैसे लिए सारे बोल के। नहीं, वो अभी बात नहीं हुई थी ऐसा कुछ भी, मगर कोशिश चल रही थी गांव वालों की कि एक ज़मीन खुली है, अलाट हो गई, कोशिश करके जो है हम हुकूमत से नुमाइंदगी करके उसकी बाउंड्री वाल भी खींचेंगे, अपना एक सेपरेट मुस्लिम खबरस्तान बना लेंगे बोल के ये कोशिश चल रही थी। तो केसीआर साहब से डिमांड है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना। मैं आप लोगों से, प्रेस वालों से भी, जैसे कि हमारे आप लोग जो आए हुए हैं, आप लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको जितनी शिद्दत से उछाल सकते, जितना मीडिया में तेलुगु चैनल्स, डिस्ट्रिक्ट चैनल्स, पूरा तेलंगाना लेवल पे इस इशू को आप लोग आम करिए ताकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसरों तक ये बात पहुँचे और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शुक्रिया।